ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सिक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सिक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सिक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सिक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी
पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है। वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी। तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की वैध रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए कि किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2000
2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिनी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को नवे अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपनी आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डायरेक्शन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की वैध रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डायरेक्शन और उसके सह-लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए कि किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया
ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ।
कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी। तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डायरेक्शन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन उलझा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डायरेक्शन और उसके सह-लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिन्नी अपने भाई को मारने और उसकी जान
जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वहीं रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहां मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एक्स्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा: पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय
फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरो के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सिक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सिक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिनी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिनी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन
फिन्नी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिन्नी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिन्नी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिन्नी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा, पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप
से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरो के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूर रास्ते बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सिक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सिक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिन्नी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने एक सनपलो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है।
गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर होते हैं तो फिर भी किसी भी प्रकार का। जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा, पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की वैध रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट
डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए कि किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सिक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था।
जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे। बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डायरेक्शन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डायरेक्शन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है। वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी। तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डायरेक्शन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरो के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डायरेक्शन और उसके सह-लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन
ईथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वहीं रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इस
इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्तांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एक्स्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपनी आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी। तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डायरेक्शन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डायरेक्शन और उसके सह-लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया,
ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एक्स्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ।
कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है। वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी। तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डायरेक्शन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डायरेक्शन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है, इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए। ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिन्नी अपने भाई को मारने और उसकी
जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनपलो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहां मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोस हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा: पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय
फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरो के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए की किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिनी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके, जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को अल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिनी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है, जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन
फिन्नी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिन्नी से उसके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती हैं, क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर होते हैं, तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फीचर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा, पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की वैध रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से
से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरो के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन और उसके सह-लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए कि किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने। ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सीक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेफोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है, लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है।
गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं, जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे, बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एस्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराधों के बारे में आने वाले बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन उसे अपने आकस्मिक नहीं है, वे उसके अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। समीक्षा, पहली फिल्म ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर में उम्मीद की जाने वाली हर चीज को पूरा करती थी, तनावपूर्ण, भावनात्मक और सचमुच डरावनी। 3 साल बाद स्कॉट डेरिक्सन की सीक्वल न केवल कहानी पर बल्कि अपने किरदारों और उनकी भावनात्मक गहराई पर भी अपनी पकड़ खो देती है। पहले आधे घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक फोन 2 सार्थक रूप से विस्तार करने के बजाय फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास मात्र है। फिनी, जो अब एक गुस्सैल नौजवान है, अपनी किशोर बहन गवेन की बेहद रक्षा करता है और अक्सर उसे जरा सी भी दिलचस्पी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठता है। फिर भी विरोध अभ्यास यह है कि गवेन को आल्प्स में स्थित अल्पाइन लेक कैंप नामक एक ईसाई युवा शिविर उसके सहपाठी अर्नेस्टा के साथ शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मोहित है। इस बीच गवेन अपने सपने बुरों के बारे में पीड़ितों के दृश्य जो उसके संवाद करने की कोशिश करते हैं। डेवेनर ने ग्रेबर के आतंक के 4 साल बाद पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक दूरस्थ बर्फ से ढके इलाकों में पहुंचती है, जिसका भाई बहनों के परिवार से गहरा संबंध है। उसकी दिवंगत माँ होप ने किशोरावस्था में वहां काम किया था और वह वही जगह है जहां 1957 में ग्रेबर ने अपहरण की पहली घटनाएं की थी। सैद्धांतिक रूप से अतीत और वर्तमान का यह जुड़ाव पौराणिक कथाओं को विस्तार देने का एक चतुर तरीका है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। फिर भी मूक फिल्म की कैंपस की मासूमियत, सादगी और भावनात्मक जुड़ाव गायब हो गया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही अच्छी। ब्लैक फोन 2 एक उलझी हुई निराशजनक सीक्वल है। अतीत और बहुत ही निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन
डेरिक्सन और उसके सहलेखक सी रॉबर्ट कार्गिल ने लंबे समय से चले आ रहे आघात को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जब हम फिनी से दोबारा मिलते हैं तो वह क्रोध पर काबू पाने और ग्रेबर के साथ बिताए कि किसी भी दोषपूर्ण समस्याओं से निपटने ब्लैक फोन 2 एक 2025 में बनी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और उन्होंने सी रॉबर्ट कार्गिल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। यह द ब्लैक फोन का सिक्वल है और ब्लैक फोन फिल्म श्रृंखला की दूसरी मुख्य भूमि फिल्म है और कुल मिलाकर तीसरी कड़ी है। फिल्म में मेसन थेम्स, मैडलिन मैग्रा, जेरेमी डेविस और एथन हॉक ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही डेमियन बीचीर भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। कहानी में भाई बहन फिन्नी और गवेन अपने दोस्त अर्नेस्टा के साथ एक शीतकालीन युवा शिविर में जाते हैं ताकि ग्रेबर के ने पहले पीड़ितों से जुड़े रहस्यों को उजागर कर सके जिसकी प्रेत आत्मा अब शिविर को त्रस्त कर रही है। ब्लैक फोन 2 का प्रीमियर फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसे 17 अक्टूबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से कम तौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने $30 मिलियन बजट के साथ दुनिया भर में $132 मिलियन की कमाई की, जो 1957 की हत्याओं के समय इसी तरह सपने देख रही थी। गवेन ने फिनी और अर्नेस्टा को एल्पाइन लेक कैंप जाने के लिए मना लिया। ये एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें कैंप के सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टैंग और 2 कैंप कर्मचारियों केनेथ और बारबरा के साथ वही फंसा दिया। 3 बच्चे गवेन के सपनों के अर्थ की पड़ताल करने लगे। दूसरी रात फिन्नी को कैंप के बंद पड़े पेपोन पर एक कॉल आती है। इस बार ग्रेबर का मौत की तरफ से बोलते हुए ग्रेबर बदला लेने की कसम खाता है और फिनी अपने भाई को मारने और उसकी जान लेने का आरोप लगाता है। कुछ ही क्षणों बाद ग्रेबर सपने में गवेन पर हिंसक हमला करता है लेकिन फिनी, अर्नेस्टो और मुस्तांग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सहमी हुई टोली कैंप के चैपल में इकट्ठा होती है जहां अरमांडो और बाकी लोग समझते हैं कि ग्रेबर के सपनों की दुनिया पर से नियंत्रण तोड़ने के लिए उन्हें अल्पाइन लेक कैंप के लिए शवों को ढूंढने लगता है। फिर उसको गवेन के सपना यह बताता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उससे ही उसकी हत्या की थी, इसे आत्मदाह जैसा दिखाने की कोशिश की थी। फिर वह गवेन को मारने का प्रयास करता है। सपने में लगी उसकी चोटें असलियत में प्रकट हो जाती हैं। सपने में ही गवेन को शक्ति मिलती है और वह फिनी और अर्नेस्टा द्वारा जगाए जाने से पहले ही पलटवार करती है। इस बीच अरमांडो लड़कों के शवों को तलाश कर रहा होता है। अगले दिन फिनी और गवेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने एक सनप्लो उधार लिया था। गवेन टेरेंस और फिनी से उनके शराब और ड्रग्स के सेवन के बारे में सवाल करती है क्योंकि वे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने से बेचने के शराब का सेवन करते हैं। वे ग्रेबर को हराने और मारे गए लड़ाकों को शांति देने के लिए वही रुकने का प्रयास करते हैं। बाद में केनेथ और बारबरा के साथ मिलकर समूह तीनों लापता लड़कों को ढूंढने के लिए जमी हुई झील पर लौटता है। गवेन यीशु से प्रार्थना करती है कि वह उसे जीवित रखे, लड़कों को फिर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए। फिर भी टेरेंस और वहाँ मौजूद अन्य लोगों की हत्या का प्रयास करती हैं। संघर्ष के दौरान गवेन को बर्फ के नीचे लड़कों को शव मिल जाते हैं जिससे ग्रेबर की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिनी, गवेन और मारे गए लड़कों की आत्माएं ग्रेबर पर हमला करती हैं और वह जमी हुई झील के नीचे घसीट लिया जाता है। अगले दिन जब गवेन, फिनी और अर्नेस्टो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर भी किसी भी प्रकार का जून 2022 में स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि हालांकि जो हिल अपनी 20वीं सदी के भूतों की कहानी को लेकर काफी सतर्क थे लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक शानदार विचार दिया था।
जिससे वे निर्देशित करने के लिए तैयार थे। बेशर्ते द ब्लैक फोन सफल हो। अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत चल रही थी। डेरिक्सन ने पहली फिल्म की वित्तीय सफलता को इस परियोजना के उत्प्रेरकों में से एक बताया। हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मास्क की आइकॉनिक इमेजरी पर आधारित थी। नवंबर 2023 में हाल ही में 2000 ब्लैक फोन 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $74.4 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $54.7 मिलियन की कमाई की, जिसके इसका कुल वैश्विक कलेक्शन $132 मिलियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्लैक फोन 2 ने गुरुवार के पूर्व अवलोकन में $2.6 मिलियन कमाए हैं। इसके बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $27.3 मिलियन की कमाई करके ट्रांस एरेंस को पछाड़ दिया है। इस फिल्म को 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर पिक्चर फिल्म, हॉरर या थ्रिलर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। चौथे एक्स्ट्रा क्रिएटिव अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शक प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म को 16वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में ओरिजिनल स्कोर हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। कहानी बचपन में भाई फिन्नी और ग्रेबर से बचाने के गवेन को नाकापोश हत्यारे के अतीत के अपराध